न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर की समस्याओं को लेकर कानपुर की महापौर प्रमला पांडे से न्यूज़ टाइम्स 11 के सीधे सवाल। महापौर के साथ न्यूज़ टाइम्स 11 के एडिटर संतोष वाजपेयी की बेबाक बातचीत। महापौर ने कहा कि उनके इस नए कार्यकाल में शहरवासियों को मिलेगा समस्याओं से छुटकारा, शहर को आवारा पशुओं, कुत्तों और अतिक्रमण से मिलेगी निजात, अफसरों की जिम्मेदारी होगी तय। महापौर के साथ ये विशेष साक्षात्कार जरूर देखें। हमारे विशेष कार्यक्रम सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर की महापौर प्रमला पांडे से। महापौर प्रमला पांडे जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा सजग रही हैं, जनता की समस्याओं के लिए सड़कों पर उतरी और उनका निराकरण किया। आज हम महापौर प्रमला पांडे जी से शहर की समस्याओं को लेकर, उनके निराकरण को लेकर आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महापौर प्रमला पांडे जी। महापौर जी, आपका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और बहुत लोकप्रिय आप रही हैं। एक मैं सीधा सवाल अगर मैं आपसे सीधा जानना चाहूँ कि कानपुर शहर में जो बड़ी अभी समस्या बनी हुई है, सड़कों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है, अफसर सुन नहीं रहे हैं, कोई जिम्मेदारी उनकी तय नहीं है। इस पर कुछ ठोस पहल, कुछ ठोस निर्णय किया जाएगा आपकी तरफ से? अफसर सुनेगा क्यों नहीं? अफसर अगर कानपुर में उसको नगर निगम में काम करना है तो बात तो सुननी पड़ेगी। नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी एक सबसे बड़ी सड़क का जो सवाल है उसमें एक डबल पुलिया से लेकर विजयनगर की सड़क जो है पिछले 6 महीने से बड़ी समस्या है। और भी सड़कें हैं शहर के अंदर, तो ऐसी सड़कें पिछले 5 से 6 महीने से खुद ही पड़ी हुई हैं। पानी का भराव है, वहाँ की जनता बड़ी परेशान है, आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत है और अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। जब मैं खुद सवेरे 9 बजे से लेकर शाम तक सड़क पर रहती हूँ तो मुझे ये पता है कौन कौन सड़क टूटी है। मैंने जो बनाया है तो उसमें ये विजयनगर डबल पुलिया की पूरी सड़क है, कररही की सड़क है, बड़ी सड़क है। अभी बरसात है तो इसलिए अभी नहीं बन रही है। बरसात जहाँ का ख़त्म हुई तहाँ आप देखिएगा फटाफट सड़कें बनेंगी। अच्छा महापौर जी, एक समस्या बड़ी शुरू से रही है, पिछले कार्यकाल में भी आपने उस पर कुछ बड़ा आपने निर्णय लेने की बात कही थी। आवारा पशुओं से शहर के वासी बहुत परेशान हैं। इसके लिए कोई निर्णय, कुछ ठोस पहल आपकी तरफ से होगी? देखिए, आप लोग हमसे सवाल करते हो, लेकिन एक बार आप जनता के बीच में भी थोड़ा सा पूछिए। जब गौ माता जब तक दूध देती है तब तक दूध लेते हैं, उसके बाद सड़क पर छोड़ देते हैं। माँ के रूप में अगर गौ माता है तो उनको मत छोड़ो। अगर दूहते उनका दूध पीते हो और आपका बेटा, आपका परिवार, उसको छोड़ो मत। अगर आप नहीं उसको पालना चाहते हो तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके सीधी बात के माध्यम से, वो गायें हमें लिस्ट बना के दे दो, हम उनको अपने गौशाला में ले जाएंगे। ये लोग जो छोड़ते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि पकड़वा लूँ, लेकिन अब मेरे पास उसे 8-9 हज़ार जानवर हैं। लेकिन ये शिकायत आपको इस कार्यकाल में नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल लगी हूँ गौशाला अपनी बढ़त कराने में भी और इनको सबको ठीक करने में। लेकिन आपके माध्यम से कहूँगी कि मैं पूरे कानपुर शहरवासियों से कह रही हूँ कि जब अगर आप गौ माता को छोड़ते हो तो आप नगर निगम को मेयर के ऑफिस में एक आप एप्लीकेशन दे दीजिए। मैं शाम तक गौ माता को अपने संरक्षक में लेकर उनकी पूजा कर मैं गौशाला को हैंड ओवर कर। महापौर जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन सवाल शहरवासियों की जिम्मेदारी का भी है। लेकिन आवारा पशुओं में जो आवारा कुत्ते हैं आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, सांड भी आ जाते हैं, बहुत से पशु आ जाते हैं। और आपने पालतू कुत्तों के लिए भी रजिस्ट्रेशन की बात तो की है, लेकिन आवारा कुत्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों कुत्ते परेशान कर रहे हैं। उसके लिए भी जिस तरीके से हमने गौशाला बनाई है उसी तरीके से अभी हमने पास किया है अपने कार्यकारिणी से। कुत्तों के लिए भी हम बना रहे हैं कि उनको खाना देंगे, उनको पानी देंगे, उनको दूध देंगे। हम जनता से मांग के दें, चाहे जिससे मांग दें, उनको खिलाएंगे। उनके लिए भी हम बना रहे हैं। महापौर जी, ऐसा देखने में आया है कि सड़क पर अतिक्रमण ये बड़ी समस्या है, पूरे शहर की समस्या है। लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ अतिक्रमण कर लेते हैं, सड़कें घेरी जा रही हैं। काकादेव की स्थिति भी बहुत, आपने भ्रमण भी किया है। बहुत से शहर में ऐसे हैं जहाँ पर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सड़कों पर। उसके लिए कोई ठोस निर्णय, कुछ अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी? ये बात तो आप अफसरों से पूछ लीजिए, क्योंकि अफसरों की बात है। हमसे आप अगर पूछेंगे तो मैं तो ये बताऊंगी कि निश्चित तौर पर हम इस बार अतिक्रमण पर काम करें। महापौर होने के नाते अगर आप कुछ निर्देशित करेंगी शहर के अफसरों को, जो जिम्मेदार लोग हैं?
निश्चित तौर पर मैं क्यों नहीं कि इस बात तो मैं बता तो रहा हूँ, इस बार हम 2-3 चीज़ पर काम करूँगी। एक तो जो आपने बताया कि ये कुत्ते घूमते रहें, इस पर काम करूँगी। दूसरा सबसे बड़ा काम ये करूँगी, जो हमारे आप जिसको लोग कहते हैं छुट्टे जानवर कौन है? जब आप ही छोड़ रहे हो तो छुट्टे जानवर कहाँ से हुए? हम सांड को मानते हैं, उनको मैं मानती हूँ। इस बार मैं उनको भी सब पूरी सेवा उनकी करूँगी, डाक के लिए एक बनवाऊँगी और अतिक्रमण पर काम करूँगी। महापौर जी, एक बड़ी समस्या कानपुर शहर की बहुत पहले से रही है, ट्रैफिक की। हालांकि पुलिस प्रशासन, शहर प्रशासन उस पर पहल हो रही है, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कानपुर का जो बड़ा चौराहा क्षेत्र है उसके आसपास सराउंडिंग करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो दायरा है वो पूरी तरह से ट्रैफिक से घना हुआ है। लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ये अड्डा बना हुआ है और उस पर शहर प्रशासन भी कोई निर्णय नहीं ले रहा है। आपकी तरफ से कोई इस पर ठोस निर्णय लेने की बात होगी? हमारी तरफ से पूरा ठोस निर्णय है, लेकिन अभी जो हमारा ये क्या कहते हैं मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो का काम चल रहा है इसलिए वहाँ बड़ा भाग दौड़ है। जिस दिन मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा उस दिन आपने देखा होगा VIP रोड पर, वो जब से त्यागी के हाथ में आया है, रवीना त्यागी का, आपने देखा VIP रोड पर जाम कम लगता है। उसने बिल्कुल बीचों बीच कर दिया है और आपने देखा कचहरी के लिए उन्होंने थोड़ा दिमाग से उन्होंने इधर कर दिया, अब देख लिए जाम नहीं महापौर जी, जो बीच में एक बहुत बड़ा दायरा है जहाँ कचहरी के आसपास, वो उस पर निकलना बड़ा मुश्किल है। वो वकीलों को बात है, वो वकील के जो अध्यक्ष है उनसे एक बार आप बात कर लेना। निश्चित तौर पर जो वकील के अध्यक्ष अभी नए चुने गए हैं, आप प्लीज़ आप उनसे भी बात कर लेना कि जो असुविधा वकील के द्वारा होती है वो देखिए। महापौर जी, पिछले कार्यकाल में आपने न्यूज़ टाइम्स 11 से कहा था कि मंदिरों के लिए आपने बड़ी पहल की थी। कवरेज भी हम लोगों ने बहुत किया। आप गई, करीब 100 से ऊपर 125 मंदिर जो ये देखे गए जिन पर अतिक्रमण था, कब्जा किया हुआ था, वो अतिक्रमण इस कार्यकाल में आप किस तरह से उन मंदिरों का उद्धार होगा, इसका कुछ अभियान चलेगा? कब से चलेगा ये अभियान? जारी है। आपने देखा होगा ये 15-20 दिन पहले अभी लुधौरा में एक मैडम का मकान किसी ने कब्जा कर लिया था, तो उसको हमने उनको अंदर कराया। वहाँ पर जो मंदिर है उसके लिए भी हम क्या कहते हैं बात कर ही रहे हैं। अब हम थोड़ा सा लखनऊ जाकर जो प्रमुख सचिव जी हैं, एक बार उनसे बैठकर इस पर बात करेंगे। तो उसमें क्या निर्णय निकलेगा मंदिरों की? निर्णय ये है कि जहाँ से हिंदू चला गया, हिंदू तो चला गया लेकिन मंदिर तो गया नहीं, क्योंकि मंदिर में कोई गड़ारी तो लगी नहीं कि लेके जाए। आदमी अपना संपत्ति लेकर, अपनी जान लेकर चला जा रहा है, लेकिन मंदिर वहीं यथास्थिति है। अब उस मंदिर में जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि मोहम्मदन समाज में सब लोग क्या कहते कर रहे हैं, कोई नहीं। वहाँ भी 2 ही 4 लोग ऐसे हैं जो हमारे मंदिर को गंदा कर रहे हैं, हमारे मंदिर को खराब कर रहे हैं। मैं तो मुस्लिम समाज को बधाई देना चाहती हूँ। मैं पहली बार जब बेकनगंज गई थी तो हमारे साथ वही लोग थे, उन्हीं ने हमको बताया था कि अम्मा चलो एक मंदिर वहाँ, एक मंदिर वहाँ। उनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन जो थोड़ा सा खुरपाती दिमाग के रहते हैं वो लोग करते हैं। इसलिए मैं मुस्लिम समाज से यही प्रार्थना करूँगी, उनसे मैं यही कहूँगी कि जो आपके एरिया में मंदिर है वो आप कुछ मत करिए, भगवान है वहाँ साफ, आप वहाँ गंदा मत करिए। बस मैं इतना जो, और नहीं तो वो तो है ही है कि भाई बिन प्रीत, तो मैं तो निश्चित तौर पर उस पर काम करूँगी। इस बार आपको काम दिखेगा। जैसा अभी कल्याणपुर जो आपका क्या कहते हैं कि स्टेशन, उसके पीछे सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ का मंदिर है, मंदिर के बगल में तालाब है। तालाब की ये विशेषता थी आज के 60 साल 50 साल पहले कि आपको कुष्ठ रोग है, अगर उसमें आपने नहाया तो आपका कुष्ठ रोग खत्म हो गया। वो तालाब लोगों के कब्जे में, वो हमने अपने नगर निगम से उसमें दिया है कि क्या कहते हैं कि उसको उसमें हम तालाब बनवाएंगे। फिर से हम वो भगवान की कृपा से उसमें तालाब भरवाएंगे, फिर लोग नहाएंगे और मंदिर का अवैध कब्जा हटाएंगे। हमने तहसील में लिख कर भेज दिया है कि अगर वो इतना पुराना मंदिर है तो निश्चित तौर पर तहसील में दर्ज होगा, वो हमें मुहैया कराए। आपने ये भी कहा था कि जो महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नामकरण होगा, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर होगा, ये कार्रवाई तो रुक गई थी पिछले कार्यकाल में। इस बार इस पे क्या निर्णय है? नहीं रुकी। 150 हमारे देश के, आज मैं इस कुर्सी पर बैठी हूँ, आज अगर मैं मेयर हूँ और आज अगर मेरा परिवार खुशहाल है, आज अगर पूरी दुनिया को पूरा भारत खुशहाल है, पूरा उत्तर प्रदेश खुशहाल है, उसी में कानपुर खुशहाल है, वो देन आज जो बैठे हैं उन लोगों की नहीं है।
वो उन शहीदों की है जो अपने अपने देश के लिए लाखों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। उनके नाते मैं यहाँ बैठा, उनके लिए अगर हमने सड़क दे दी तो कुछ नहीं दे दी, उनके लिए सड़क देना, और ये तो हमारा दायित्व बनता था कि मैं उनके लिए सड़क दूं और उनके लिए करूं, मैंने उसके सड़क दिया। अभी हमने अपने शहर में जो गुलामी थी, गुलामी को मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दूंगी। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में सड़कें थी, मोहल्ले थे, जैसे कलेक्टरगंज, मेस्टर्न रोड, लाटूस रोड, ये कोई रोड है? चुन्नीगंज, ये कोई रोड है? हालसी रोड, ये कोई रोड है? अब जैसे हमारा उर्सला अस्पताल है, वहाँ एक अंग्रेज की आज भी फ़ोटो लगी हुई है, क्यों? तो हम निश्चित तौर पर उस गुलामी को हटाकर हमारे यहाँ जो शहीद हुए हैं उनका नाम रखूँगी। हमने कहा बड़े चौराहा का नाम सद्धे कल्याण सिंह रखा है। हमने कलेक्टरगंज का नाम व्यापारियों के मसीहा, ब्राह्मणों के नेता, ब्राह्मणों को दुख सुख के साथी पंडित श्याम बिहारी मिश्रा के नाम से रखी। हमने क्या कहते हैं, चुन्नीगंज का नाम बाबूराम शुक्ला के नाम से रखी थी, क्योंकि जनसंघ के ज़माने में उनके नाम से बीजेपी कार्यालय नवीन मार्केट का है, मैंने उनके नाम से चुन्नीगंज रखी। पन्नालाल तामे जिन्होंने काम किया, पूरे अपने आखिरी सांस तक सफाई कैसे होगी क्या होगा काम किया, उनके नाम से भी हमने अफीम कोठी वाला जो चौराहा है उनके नाम से रखा। तो सेनानियों और महापुरुषों के नाम पर और शहीदों के नाम पर ये नामकरण शुरू हो जाएगा? हो गया, 150 लोगों कर दिया। और 150 लोगों को, जो हमने 150 लोगों को पिछली जून में हमने पास करके किया था, जिसमें 50-60 सड़कों का मैंने खुद उद्घाटन किया। हमने ये कहा था कि नगर निगम से पत्थर नहीं लगेगा क्योंकि देर हो जाएगी। जिस परिवार के लोग हैं वो लोग, अभी परिवार कानपुर में रह रहा है, वो लोग पत्थर लगाएं, हम लोग आएंगे, विधिवत पूजा कराते हैं, वहाँ होता है। तो आज महापौर प्रमला पांडे जी सवालों के बेबाक जवाब दे रही थी। शहर की समस्याओं को लेकर उन्होंने बड़े उचित फैसले लेने की बात कही है। अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और शहर को समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11, कानपुर।